अंश सब ठीक तो है? हाँ हाँ बकुड़ा, सब ठीक है? हाँ अनुमा, यहाँ पर सब ठीक है और हमारी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी गई। पता है सब मुझसे और आई से बहुत ही खुश थे। अरे वाह, तो सरस। अच्छा अब मैं काम की बात पे आता हूँ। आपने मुझे बापूजी की और उनके फ्रेंड्स की जो फोटोज भेजी थी ना, उसे मैंने एआई से थोड़ा सा टचअप कर दिया है। मतलब वो ब्लैक एंड व्हाइट से ना कलरफुल हो गई है। जैसे जो स्टोरीज बापूजी हमें सुनाते थे ना, वो फोटो देख के आपको लगेगा कि वो स्टोरीज हमारे आंखों के सामने चल रही है। बाप रे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जरा इस फोटो को सोशल मीडिया पे डाल देना। सोशल मीडिया पे? तेरे फॉलोअर बहुत ज्यादा है ना, तो हो सकता है कि ये फोटो दूर दूर तक फैल जाए, वायरल हो जाए। और तू नीचे लिखना कि श्री हसमुख शाह अपने इन 5 दोस्तों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुझे इन सबका नाम और इनका जो वर्णन है वो सब मैं मैसेज कर देती हूँ, तो वो सब नीचे लिख देना और मेरा नंबर डाल देना। तो अगर किसी को भी इनके बारे में पता है तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करे। ओह यस करेक्ट। मतलब उसके बाद बापूजी के फ्रेंड्स को भी पता लग जाएगा कि उनसे मिलने कहाँ पर आना है। वाह अनुमा, आप तो जेनजीज को भी कम्पीट कर सकती हो। ए जा अबे, मैं टक्कर करने दे रही हूँ। मैं तो जेन जी, फिर जेन अल्फा, जेन बीटा सब के साथ चलने की कोशिश कर रही हूँ। क्या अनुमा, ऐसा सिर्फ आप सोचते हो। बात तो हमेशा डांटती रहती है हमारी नई पीढ़ी को, हमारी टेक्निक्स को। आपने देखा नहीं वो कैसे हमेशा कहते रहते आग लगे इस मोबाइल को, भाड़ में जाए तुम्हारा सोशल मीडिया। हाँ, कुछ लोगों को लगता है कि ये सोशल मीडिया खराब है, लेकिन पूरी तरह से खराब नहीं है। कुछ अच्छी चीजें भी है सोशल मीडिया पे। जैसे कि फैमिली ग्रुप जो बन जाते हैं, हाँ, तो फिर सारे काका काकी, चाचा चाची, मासा मासी, दादा दादी, नाना नानी सब लोग उस ग्रुप पे रहते हैं। सब कजिन को, सारे रिश्तेदारों को पता चल जाता है कि एक दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है। ऊपर से दुनिया की सारी खबरों के फॉरवर्ड भी आते हैं, तो ये भी पता चलता है कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। तो फायदे हैं सोशल मीडिया के। हाँ, जैसे लोगों को पता चला कि आपने वो रजनी देसाई को कैसे डांटा, मारूंगी घुमा घुमा के मारूंगी। अच्छा बस नहीं आवे, वो रजनी के किसी स्टाफ ने वो वीडियो बना के डाल दी और वो वायरल हो गई। आपका मारूंगी वाला वीडियो ना सबने देख लिया अनुमा। भगवान करे कि ये फोटो उस वीडियो से भी ज्यादा वायरल हो जाए, ताकि सब लोग देखें और बापूजी को अपने दोस्त मिल जाए। जिंदगी से दोस्ती खो जाती है तो ऐसे लगता है जैसे कामकाज के 6 दिन तो है, पर संडे कहीं खो गया है। पूरी उम्र है पर बचपन कहीं खो गया है। और हर मौसम है लेकिन बरसात कहीं खो गई है। बापूजी को भी ऐसे ही लग रहा होगा कि रिश्ते तो सारे हैं, बस दोस्ती कहीं खो गई है। ए अंश, सांभर बकुड़ा, बापूजी को उनके दोस्त ढूंढ के देते हैं। हम जी जान लगा देंगे अनुमा, ढूंढ के रहेंगे। कहना चाहिए आपसे अगर सुदामा जी का साथ छूट जाए तो आपको कैसा लगेगा? वैसे ही मेरे बापूजी को भी अभी लग रहा है। आप तो मित्रता का मोल समझते हैं। कहना चाहिए तो बापूजी को उनके दोस्तों से मिलवा दीजिए ना। मुझ पे तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आगे देखो तो अंश, पीछे देखो तो परी, राइट देखो तो प्रेम, लेफ्ट देखो तो राही, और अब तो वही शानी भी मेरे सर पे नाचने आ गई। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये लोग हमारा ओरिजिनल रूम उस प्रेरणा को दे देंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन से ये लोग इतना कमाएंगे कि हमें घर से निकाल देंगे। What? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं। वो लोग अपने बेस्ट डिजाइन और बेस्ट प्रोडक्ट लेकर जाएंगे। डैड को इन लोगों से बहुत उम्मीद है। क्या हो अगर ये उम्मीदें टूट जाए तो पराग कोठारी की दुनिया के सामने जो हीरो जैसी इमेज है वो कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो जाएगी। बोलना है, ये तू नहीं बोलेगा ना तो मैं तेरी वो वाली स्टोरी बता दूंगा। कौन सी वाली स्टोरी? हरप्रीत कौर वाली। ये हरप्रीत कौर को आई लव यू बोलने गया था। फिर क्या वहां गया और बोला हरप्रीत कौर आई फिर क्या, आगे कुछ नहीं। ये बस उसकी गाड़ी आई पर अटक गई। वो बेचारी 2 मिनट तक इंतजार करती रही, आगे बोलेगा, लेकिन ये बोले नहीं। 2 मिनट तक ये आए करता रहा। अरे पूरे कॉलेज में इसका नाम हो गया था, आई पॉज। कोई करने लायक नहीं है। अरे मैं उन दिनों जरा पतला था तो इसने मेरा नाम रख दिया था हड्डी। पूरा कॉलेज मुझे हड्डी के नाम से बुलाता था। अरे इवन मेरे प्रोफेसर मुझे कहते थे, हेलो हड्डी शाह कैसे हो। बापूजी ये तो बॉडी शेमिंग थी। पर सच में आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आप लोग की दोस्ती इतनी गहरी थी। अरे हम तो वो दोस्ती वाला गीत भी गाते थे। हाँ, कौन सा? बापूजी गाइए ना, रुक क्यों गए? कुछ नहीं, ये नासिर और धीरज के बिना गा नहीं सकता हूँ, गाने का मन ही नहीं करता। अनु बेटा, ये नासिर और ये धीरज। हाँ धीरू। जय श्री कृष्णा धीरू अंकल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। और ये मेरी बेटी अनुपमा। अनु बेटा
कॉलेज में हम लोग यही गाना गाते थे। अरे हम तो आज भी यही गाना गा रहे हैं अड्डी। हड्डी मत बोल। अरे हाँ भाई, बहुत गलत बात है। हाँ हड्डी को कोई हड्डी नहीं बोलेगा, समझे? नहीं तो कहे देखना यार, ये मुझे हड्डी कह रहा है। देखना यार, इसे क्या हो गया यार, क्या हो गया इसे? कमलेश नहीं रहा यार, इसीलिए उसके हिस्से का मजाक हम कर लेंगे, लेकिन उसको याद करके रोएंगे नहीं। हाँ हड्डी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हड्डी मत बोल यार, हड्डी मत बोल। लोगों बापू जी, मैंने अभी अभी देखा रविंद्र अंकल की उंगली ऐसे हिली। अरे बेटा, ये सब फिल्मों में होता है, रियल जिंदगी में ये सब नहीं होता है। नहीं सच्ची अंकल, मैंने अभी देखा, मैंने रिकॉर्डिंग, ये देखियो। कई बार में शरीर ठीक होता है, लेकिन मन में जीने की इच्छा नहीं रहती। पर हो सकता है कि आप लोगों के इस दोस्ती के गाने ने इनके मन पे जीने की उम्मीद लिखना शुरू कर दिया है। आप लोग गाइए ना, चुप क्यों गए? आप लोग गाइए ना। अरे बेटा, ये सब इत्तेफाक होगा, भला ऐसे गाने से कैसे कोई ठीक हो सकता है? आप दुआओं में विश्वास करते हैं ना अंकल, और आप मानते हैं ना कि दुआएं दवाओं से बड़ी होती है, तो दोस्ती तो इस दुनिया की सबसे बड़ी दुआ है। आप अपने दोस्त को वो दुआ दीजिए ना। गाइए ना अंकल, देखिएगा उठ जाएंगे रविंद्र अंकल, ठीक हो जाएंगे। गाइए ना बापूजी, तुम्हें गाओ ना। ये दोस्ती तोड़ेंगे। बेसरा गाता है यार। क्यों गाना चाहिए? आपने खरेखर दोस्ती की लाज रख लियो। नंबर कौन सा है बॉक्स का? 34। देखो, हमें ना आज ही सब कुछ रेडी करना होगा। हाँ, ताकि एग्जीबिशन में स्टॉल लगाने में टाइम ना लगे। आई जस्ट होप हमें स्टॉल रैप अप करने में टाइम ना लगे। मतलब ओ, ये चाहती है कि इतनी अच्छी सेल हो कि रैप अप करने के बाद जो सामान ही नहीं बचे। नाइस। गाइस, मैं बताना भूल गया, एग्जीबिशन वालों की अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, लेकिन फिर भी मैंने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी का इंतजाम किया है। हाँ प्रेम, तुमने बहुत अच्छा किया है। और हाँ, हम सबको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, और हम में से कोई भी स्टॉल को एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं छोड़ेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम में से कोई ना कोई हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। और हाँ, सीसीटीवी कैमरा, प्रेम कैमरा तरफ देख लेना प्लीज। डोंट वरी, मैंने सब अरेंज कर लिया, इसके बाद हम चल के देख लेंगे। कान्हा जी, आई जस्ट होप कि अब और कोई मुसीबत ना आए। आ गई, वो भी एक नहीं दो। बहुत काम चल रहा है, तुम्हारी हेल्प करने के लिए वो प्रेरणा नहीं आई। काम बिगाड़ने तू जो आ गया। शट अप। यहाँ आके बकवास तुम लोगों ने की है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, शांति अपने आप हो जाएगी। गाइस, इन दोनों से बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। इनका तो यही वर्किंग डे है, सुबह उठो, बनते काम बिगाड़ो, ऑफिस हो जाओ। घर का भी दिल अंकट है। देखो, हमारे दुश्मन ना हमारे घर में ही है, हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। हाय गाइस। हाय, तुम्हारा काम ठीक से हो गया? हाँ, अभी जस्ट फिनिश हुआ। अब बताओ, मैं तुम लोगों की कैसे हेल्प कर सकती हूँ? वैसे तो सब कुछ सॉर्टेड ही है, लेकिन अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। ओके, वैसे गाइस, मैं सोच रही थी कि हमें एग्जीबिशन में खाने का स्टॉल भी लगाना चाहिए। देखो, इंटरनेशनल कस्टमर्स होंगे, तो फ्यूजन फूड में लाइक ढोकला सैंडविच टाइप्स। हम रेस्टोरेंट की सारी डिशेस यहाँ सामने नहीं लाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा जो लोग हाथ से या फोक से उठा के खा सके। कुछ स्मॉल पीसेस में वो तो सैंपल करा सकते हैं, हमारी भी पब्लिसिटी हो जाएगी। व्हाट डू यू गाइस थिंक? एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड आइडिया प्रेरणा। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। पता है, मम्मी भी ना ऐसी चीजें करती थी। प्रेम, इतनी बड़ी एग्जीबिशन है, हम श्योर कि लोगों को चलते फिरते भूख तो लगी जाएगी ना। अब प्रेम भाई के खाने की खुशबू से मुझे भूख लग जाती है। खुशबू छोड़ो, मुझे तो बात करके भूख लगने लगी है। प्रेम, कम ऑन प्रेम, प्लीज एक फूड स्टॉल लगा दो, प्लीज प्लीज प्लीज। यस प्रेम भाई। गाइस, कर सकते हैं, लेकिन पापा के लिए ये एग्जीबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त मैं पूरा फोकस कोठारी जूल्स पे करना चाहता हूँ। दैट्स गुड। मतलब इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ ध्यान देना, बाकी फूड स्टॉल मैं संभाल लूंगी। ऑल सेट। ये सारी ज्वेलरी हमें अपनी गाड़ी में साथ ही लेकर जानी है, तो मैं इस सेफ में डाल रहा हूँ, और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए हम प्रेम तुम्हारे रूम में ये सेफ रख देंगे, और मैं इसकी कीज भी तुम्हें दे दूंगा। ठीक है? अरे, तूने अनुपमा को हरप्रीत कौर वाली बात तो नहीं बताई ना? नहीं रविंद्र अंकल, बापूजी ने कुछ भी नहीं बताया। आई हॉस्पिटल से। सॉरी सॉरी। चलिए लीजिए, सब लोग फ्रूट खाइए। अरे अनु बेटा, अरे बीमार हम लोग थोड़ी है, रविंद्र है, और हमें तो समोसा और क्रीम रोल खिलाओ तुम। क्रीम रोल बापूजी ने बताया ना आपको? हाँ, और मुझे तो फ्रूट देख के ही खाने का मन नहीं करता। अगर फ्रूट ऐसे कटे हो तभी नहीं। अड्डी, बेटी तो बड़ी टैलेंटेड है। इसका टैलेंट तो पूरे देश में मशहूर है। खाना और डांस इंटरनेशनल कंपटीशन में मेडल जीते इसने। क्या खाना बनाती है, क्या डांस करती है, और डांट तो ऐसी लगाती है कि पूछो मत। बापूजी, मैंने कब डांट लगाई? तो खाओ क्रीम रोल। बापूजी देखा लगा। आज इतने सालों बाद दोस्तों को मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बस कमलेश की कमी है। हाँ, वैसा ही था। कॉलेज में भी बाय बाय किए बिना ही चला जाता था, और लाइफ में भी ऐसे ही गया, किसी को कहे बिना। बापूजी, उन्हें याद करके आंसू मत बहाइए। आप सारे दोस्त एक साथ में है ना, इसका मतलब वो भी आप सबके साथ है। ऐसा सोचिए। सच में यार, मैंने तो एक आवाज दी और तू आ गया। लेकिन तुम दोनों कैसे आ गए? तुम दोनों तो यहाँ दिल्ली में रहते नहीं,
तुम्हें कैसे पता चला? बापूजी वो सोशल मीडिया की मदद से ढूंढा इन्हें। ओह, आयुष से कहा था कि ये आपकी कॉलेज की फोटो डाल दे इंटरनेट पे, और वो एकदम वायरल हो गया बापूजी। तो फिर इनके परिवार वालों ने वो फोटो देखी और इन्हें पहचाना और फिर मुझे कांटेक्ट किया। हाँ, वो मेरे पोते ने मुझे फोटो दिखाया हमारा, तब जाके मैंने धीरज को कॉल किया। हाँ, फिर हम दोनों सीधा दिल्ली आ गए। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू बेटा। क्या करें अंकल, आप ऐसा मत कीजिए। मैंने तो वही किया जो एक बेटी को करना चाहिए। अनु बेटा, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला हर घर में तुम्हारी जैसी बेटी थे। मैंने तो सोचा था कि अपने यारों से मिले बिना ही मर जाऊंगा, लेकिन आज बिटिया ने अपने जिगरी दोस्तों से मिला दिया मुझे। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अब कभी भी बुलावा आ जाए, कोई गम नहीं। अच्छा बस चुप, सबके सब चुप। ये क्या बातें होती है? अभी अभी मिले और अभी अभी दूर जाने की बातें करे, ऐसा कोई करता है क्या? खुशी की बातें कीजिए ना। खाई ना डांट, खाई ना। बेटियों की डांट बड़े भाग्य से मिलती है हड्डी। अरे ऐसे ही लगे रहोगे या मुझे दवा भी दोगे? ऐसे क्या देख रहे हो यार, मुझे जल्दी से ठीक होना है। अरे किसी के पास हरप्रीत का नंबर है कि नहीं? अरे रविंदर, तेरी यही हरकतें रही ना तो मैं भाभी को सब कुछ बता दूंगा। बोल, कहाँ है प्रजा जी? पता नहीं कैसी होगी। तुझे नहीं पता वो कैसी है? नहीं। तेरे पते पर हम गए थे। क्या हुआ? वहाँ क्या हुआ? वो कैसी हो? वो अंकल, हम आपके पते पे गए थे तो। मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन हो। आप जाओ और फिर कदे ना आना। चले जाओ, मैं कहती हूँ चले जाओ। रविंदर अंकल, बात क्या है? हाँ सरोज, बस तेरी किटी ग्रुप में भी एक बार मैसेज कर देना। हाँ, कल सुबह है एग्जीबिशन। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू देयर। बाय बाय। थैंक यू। बच्चों ने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई, इतनी मेहनत करें, मेरा तो मन करा कि सारी दुनिया को कल ना दिखाओ। प्रेम के बिना भी सबने मिलकर इतनी मेहनत की। सिर्फ मेहनत ही नहीं, सबने ये साबित भी कर दिया कि हमने उन्हें कितना कम आंका था। अंश को समझने में भूल कर दिया ना। भूल भी कर दी और देर भी कर दी। कहती जी, बेटा तो कह दिया, लेकिन बेटा मानने में बहुत देर लगा थी। काश अंश प्रार्थना की जिंदगी में और पहले आ गया होता, तुम्हारी बच्ची को इतना कुछ सहना ना पड़ता। सबका मिलने का वक्त ना वो तय करता है। आपको मुझसे मिलने में भी तो वक्त लग गया था। वैसे पराग जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्योंकि ये जो गौतम है ना, वो किसी को भी चैन से जीने नहीं देगा। आप देखिएगा, वो जरूर बच्चे के लिए कोर्ट केस करेगा। उन्हें जितने हाथ पैर मारने हैं मारने दो। मेरी बच्ची और उसके बच्चे को वो कभी भी हमसे दूर नहीं कर पाएगा। गौतम हमारे परिवार के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे मौका नहीं दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। बताइए ना अंकल, बात क्या है? मैंने 6 महीने से अपनी बीवी को नहीं देखा। जिन बच्चों के लिए दुनिया एक कर दी, उन्हीं बच्चों ने मुझे बुढ़ापे में घर से अलग कर दिया। मैं बड़े बेटे के हिस्से गया और मनप्रीत छोटे बेटे के हिस्से। उसने अपनी माँ को रखा तो, लेकिन नौकरानी बना के औरों के घरों में बुजुर्गों को काम करते हुए, नौकरों की तरह रहते हुए, डांट खाते हुए, रोते हुए देखते थे। तो हमें लगता था कि ये सिर्फ औरों के साथ ही हो सकता है, अपने साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन बदकिस्मती सबका पता जानती है। एक दिन दूध लाने में देर हो गई, बेटे को चाय टाइम पे नहीं मिली तो उसने मुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दी। हाँ? बेहोश घर पे हुआ, होश आया तो सड़क पे था। मैंने मनप्रीत को कभी काम नहीं करने दिया, रानी बना के रखा। मेरी रानी नौकरानी बन के रह गई यार। कभी कभी फोन पे बात करते थे तो दोनों सोचते थे कि मर जाए क्या, लेकिन मरने की हिम्मत नहीं थी यार। अरे ऐसी नालायक औलाद को पुलिस के पास क्यों नहीं दिया तुमने? अभी पुलिस को फोन करते हैं। लेकिन क्या कहेंगे? अरे कहेंगे कि तेरे बेटे ने तेरा सर फोड़ दिया था। सबूत क्या है? कोई गवाही नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं। लोग कहेंगे मुद्दा सटिया क्या। यारो, मुझे बस मेरी मनप्रीत से मिला दो। इस उम्र में साथी ना मिल पाए ना तो एक एक सांस भारी पड़ती है। मुझसे पूछो अकेले जीना क्या होता है। मेरी वाली तो मुझे छोड़कर चली गई, तेरी वाली तो है। और हम उन्हें आपसे मिलवा कर रहेंगे। आपके ये दोस्त और आपकी ये बेटी आपके साथ है। अनु बिल्कुल सही कह रही है। जैसे तू मेरी वाली को मेरे लिए भगा के लाया था, है ना? और हम सब मिलकर मनप्रीत भाभी को तेरे लिए भगा कर लाएंगे, समझे? लेकिन मेरे बेटे को पता चला तो मनप्रीत को बहुत सताएगा। अरे ऐसे कैसे सताएगा? आपके दोनों बेटों को और जिन जिन लोगों ने आपको और आपकी पत्नी को अलग किया है, परेशान किया है, उन सबको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, पछताते रहेंगे। उसके बाद वो लोग अपनी माँ के तो क्या, जहां भी रास्ते में कोई माँ दिखेगी, बहन दिखेगी, चाची दिखेगी, मासी दिखेगी, कोई भी औरत दिखेगी ना, उसके पैर छूते रहेंगे, माफी मांगते रहेंगे। वादा है उनको। बस आप चारों टीनेजर्स इस मिशन में मेरा साथ देने के लिए तैयार है? तैयार है। हाँ हाँ तैयार है। तो हो जाए मिशन सबक। हो जाए। हाँ बेटी। रविंद्र अंकल जी क्या सोच रहे हैं? हाँ, यही सोच रहा हूँ बेटा कि हॉस्पिटल कितना भी बड़ा हो, घर घर ही होता है। हाँ।
और फिर ये तो मतलब तेरा ही घर है। अरे रविंदर, ये तो अच्छा हुआ कि धीरज का एक घर दिल्ली में भी था। दीदिया तेरे दो घर है भाई, तू इतना रईस है तो हमारे लिए पेंशन क्यों नहीं शुरू कर देता? अरे रविंदर, अब क्या हुआ भाई? अपने उस नालायक बेटे के बारे में सोच रहा है तू? कोई तो फिक्र मत कर, ऐसा खींच के उसको तमाचा लगाऊंगा ना, 1 सेकंड में उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे थप्पड़ ही मारना तो ये है ना हमारी थप्पड़ एक्सपर्ट। लेकिन हर काम थप्पड़ से नहीं होता, कुछ काम तरकीब से भी करने पड़ते हैं। अरे भाड़ में गई तरकीब। इसके बेटे ने अपने बाप पर हाथ उठाया है, कचरे की तरह रास्ते में फेंक दिया उसे भीख मांगने के लिए। जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखकर जन्म दिया उसे, उसी को नौकरानी बना के रखा अपने घर में। अरे अपने माँ बाप को अलग कर दिया एक दूसरे से उसने। इतने सारे जुर्म किए और उसके बाद भी हम तरकीबें सोचते रहे। ऐसे की तैसी, इसके बेटे को तो जूता ही सही करेगा। धीरज अंकल, नासिर अंकल, आप दोनों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन कभी कभी गुस्से से बिगड़ी हुई बात बनती नहीं है, बल्कि बनी हुई बात बिगड़ जाती है। इसलिए जरा शांति। तो तुम क्या कहना चाह रही हो कि हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, अपना गुस्सा नहीं निकालेंगे उस पर? मैं ये नहीं कह रही हूँ अंकल, गुस्सा तो आता ही है, लेकिन गुस्से के भी 2 तरीके होते हैं। एक वो जिसमें गुस्सा एकदम तेज आंच पर पकता है और उसमें एकदम से उबाल आता है और वो सोच विचार सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाता है। और दूसरा जो धीमी आंच पर पकता है, धीरे धीरे उबलता है, सोच विचार सूझबूझ सब कुछ साथ लेके चलता है। हमें भी अपना गुस्सा धीमी आंच पे पकाना है, मार पिटाई नहीं करनी है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून के गलत तरफ नहीं जाना है। इनके बेटों को सबक सिखाना है, हो सके तो उन्हें सुधारना है, और फिर भी अगर नहीं सुधरे तो उनके खिलाफ सबूत जमा करके कानून की मदद लेनी है। इनके बच्चों के दिलों में वही डर पैदा करना है जो उन लोगों ने अंकल जी और आंटी जी के मन में दिया है। उन लोगों को जैसे को तैसा का मतलब अच्छी तरह से समझाना है। कौन है टीना? पता नहीं। हाँ जी, मैं हूँ ANU यानी एनू, और ये है मेरी डैडी जी श्री हरदीप सिंह जी, अरबपति, मनप्रीत बुआ के चचेरे भाई, द रिचेस्ट मैन फ्रॉम दुबई। धनवान Richest